बच्चों, ग्रामर में हम लेखन कार्य कई बार कर चुके हैं, जैसे पत्र लेखन, फीचर लेखन, आपका रिपोर्ट लेखन, आलेख लेखन, ये सारे विषय आपके कोर्स में हैं। आज हमारा विषय रहेगा आलेख लेखन। क्या रहेगा? आलेख लेखन। आपने आलेख लेखन जब लॉकडाउन के समय दिया था, आपको कराया या नहीं कॉपी पर? यस मैम। कर लिया? यस मैम। मुझे तो नहीं पता कि आपको दिया, मैंने तो शायद नहीं दिया आपको। 11वीं क्लास को तो नहीं दिया आलेख, 12th में दिया था मैंने। कैसे बता रहे, कॉपी लिए बैठे हैं आप लोग? मैम पत्र लेखन तो आपने भेजा था। पत्र लेखन दिया था, आलेख लेखन की बात कर रही हूँ। मैम आलेख लेखन नहीं दिया, पत्र लेखन दिया था। लेकिन पत्र लेखन तो मैंने आपको दोबारा समझा दिया है। तो जो आपके यस मैम। लेखन है, तो उसमें एक आलेख लेखन होता है, फीचर लेखन और रिपोर्ट लेखन, ये सब आपके कोर्स में हैं। तो आज हम आलेख लेखन करेंगे। फीचर लेखन मैं बाद में आपको समझा दूंगी। देखो, किसी भी विषय पर विचार प्रधान या गद्य प्रधान अभिव्यक्ति करते हैं तो वो आलेख कहलाता है। किसी भी विषय पर जब हम गद्य प्रधान या विचार प्रधान अभिव्यक्ति करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आलेख कहलाता है। ये आलेख के क्षेत्र अलग अलग हैं, किसी भी क्षेत्र से इसका संपर्क हो सकता है। जैसे आपका खेल है, समाज है, राजनीति है, अर्थ है, फिल्म है। इसकी विशेषता क्या है? आलेख में सूचनाएं जरूर होती हैं। जब हम फीचर पढ़ेंगे, रिपोर्ट लेखन आपने छोटी कक्षाओं में कर रखा है। जो आपका प्रतिवेदन था, आपने प्रतिवेदन लेखन किया है नहीं 9th में, तो वो ही रिपोर्ट लेखन है। जो आलेख है, इसमें सूचनाएं जरूर होती हैं, इसमें सूचनाएं अनिवार्य हैं। समझ में आ गया? आलेख किसे कहेंगे? यह एक गद्य प्रधान और विचार प्रधान अभिव्यक्ति है। हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम कोई लेख है, चाहे हम पत्र के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति विचारों की करें, चाहे आलेख के द्वारा करें, चाहे फीचर के द्वारा करें, या रिपोर्ट में हम जो कुछ घटना घटी है उसके बारे में दें, वो भी एक लेखन है, लेखन की विधा है। तो सब बच्चों को समझ में आ गया आलेख किसे कहेंगे? देखो, जैसे निबंध होता है वो तो बहुत बड़ा होता है, उसमें एक विषय को पूरे तरह से स्पष्ट किया जाता है कई तरीके से। जो आलेख है वो भी एक अभिव्यक्ति है, लेकिन वो तथ्यात्मक होती है। थोड़े शब्दों में मुख्य बात जो होती है, वास्तविकता, वो हम देते हैं। इसमें आंकड़े हमें इकट्ठे करने होते हैं। इसमें हम अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते। जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो वास्तव में हैं, उनके वो ही आलेख में लिखे जाते हैं। इतनी बात सभी को, बच्चों को समझ में आ गई? यस मैम। अब आलेख के मुख्य अंग हैं। आलेख के 4 अंग हैं। सबसे पहले तो भूमिका। हम कोई भी अपना लेखन कार्य करते हैं तो उसका परिचय देते हैं कि उसमें क्या है। हम निबंध लिखते हैं, चाहे हम साधारण सा भी निबंध लिखें दीपावली का, तो हम लिखेंगे भारतवर्ष एक उत्सवों का
देश है। यहाँ पर समय समय पर अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। इसमें 4 त्योहार प्रमुख हैं, तो उसमें से होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, तो दीपावली भी प्रमुख है। फिर उसका क्या हो गया, ये शीर्षक हो गया, उसका परिचय हो गया। क्लियर हो गया? जो भी हम आलेख लिखेंगे, जिसके ऊपर भी लिखेंगे, उसका थोड़ा सा परिचय देंगे। दूसरा है विषय का प्रतिपादन। जो विषय हमें दिया गया है, टॉपिक दिया गया है, उसका प्रतिपादन करना। प्रतिपादन में क्या आएगा आपका? वर्गीकरण आ सकता है, उसका आकार कितना है, उसका क्षेत्र कितना है, ये सब, उसका रूप कैसा है, यह सब विषय प्रतिपादन में आता है। विषय का प्रतिपादन, जब मैंने आपको पत्र बताया था उसमें भी विषय का प्रतिपादन था, बीच में संबोधन, विषय का प्रतिपादन और उसका समाप्ति। तीसरा आपका अंग है, इसमें क्या है कि तुलनात्मक चर्चा। तुलनात्मक चर्चा का मतलब है कि विषय वस्तु का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। विषय वस्तु का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है कि वास्तव में ऐसा है या नहीं, वहां ऐसी घटना घटी, वहां ऐसा हुआ कि नहीं, किसी से तुलना करना और तुलना कर कर उसका विश्लेषण करके सही बात को बताना। और अंत में उपसंहार, जैसे आप उसमें लिखती हैं निबंध में, इसमें निष्कर्ष लिखेंगे कि क्या निष्कर्ष रहा। विषय और निष्कर्ष सबसे अंत में हम प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रकार आलेख के हमारे कितने अंग हो गए? 4 अंग हो गए। नंबर 1 क्या है, बोलिए जल्दी से। भूमिका। भूमिका। नंबर 2 विषय का प्रतिपादन। विषय वस्तु या विषय का प्रतिपादन। नंबर 3 मैम तुलनात्मक चर्चा। तुलनात्मक चर्चा, दूसरों से भी तुलना करके उसके बारे में बताना। और अंत में निष्कर्ष। 4 अंग है, मतलब जब हम आलेख लिखेंगे इन 4 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। चारों बातें हमें उसमें लेकर चलनी है। पहले उसका परिचय देना है, फिर जो विषय है, टॉपिक है, उसके ऊपर लिखना है, फिर दूसरे से तुलनात्मक विश्लेषण करना है, उसके बाद उसका निष्कर्ष उपसंहार लिख देना है। अब अगला पॉइंट आता है, आलेख रचना करते समय प्रमुख बातें, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आलेख करते समय किन किन बातों का ध्यान या ध्यान रखने योग्य बातें, ये भी लिख सकते हैं, ध्यान रखने योग्य बातें। बताइए क्या क्या बातें होती हैं। एक साधारण भी लिख रहे हैं तो हमें क्या बात ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले है, आलेख बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता, संक्षेप में, बहुत बिल्कुल छोटा सा भी नहीं होता, संक्षेप में अपनी बात को कहना। आलेख लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम आलेख लिख रहे हैं वह बहुत अधिक विस्तृत ना हो। यदि हम किसी शीर्षक का विस्तृत वर्णन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक निबंध हो जाएगा। नंबर 2 लिख लीजिए, आप नोट भी कर सकते हैं। इसके लिखने से पहले हम इसके सारे आंकड़े, जो तथ्यात्मक आंकड़े हैं, चिंतन मनन करके उनको एकत्रित करेंगे। विषय लिखने से पूर्व विषय का विश्लेषण करना, चिंतन मनन करना हमें होगा, और चिंतन मनन करने के बाद उनके जो आंकड़े हैं वो हमें एकत्रित करने होंगे।
ब्लैक बोर्ड पर लिखो बच्चों, ऐसे लिख लोगे? लिख लेंगे। आंकड़े हमें क्या करना पड़ेगा? एकत्रित करने पड़ेंगे। मैम एकत्रित करने। विषय का हमें चिंतन मनन करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। 3 बातें हो गई। चौथी बात है, लेख श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए। श्रृंखलाबद्ध से मतलब समझते हो आप लोग? क्रम से, तारतम्यता होनी चाहिए उसमें। क्या होनी चाहिए उसमें? क्रम बंधा होना चाहिए। जैसे आप निबंध लिखेंगे, दीपावली का आपने निबंध लिखा, होली का लिखा, तो सबसे पहले उसकी विषय वस्तु भूमिका लिख दी, फिर मनाने का समय, मनाने का ढंग, मनाने का कारण और उपसंहार, या उसके बाद उसके लाभ हानि, फिर उपसंहार। ऐसे क्रम, ऐसे नहीं सबसे पहले तो मैंने लिख दिया कि जो है हम इसको कहाँ मनाते हैं, नहीं, इसमें हम लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, बाद में लिख दिया ऐसे कार्तिक मास की अमावस्या को मनाते हैं, तो तारतम्यता नहीं रही। इसलिए हम रूपरेखा बनाते हैं। तो इसमें क्या होनी चाहिए? तारतम्यता, श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए और संक्षेप में होना चाहिए। सबसे मेन बात होती है जब भी हम कोई लेखन करते हैं तो क्या है? भाषा। भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा सरल, जन सामान्य तक पहुंचने वाली बोलचाल की भाषा, जिसमें हम बोलते हैं। बोलचाल की भाषा का मतलब होता है जो हमारी मातृभाषा है, जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, वह भाषा ही हमें अपने लेखन कार्य में प्रयोग करनी चाहिए, जिससे जनमानस तक हमारी बात पहुंच सके, हर व्यक्ति उसे समझ सके। क्लियर हो गया आपको? नहीं? उसके बाद क्या ध्यान रखना चाहिए? जो उसका प्रारंभ है और जो उसका अंत है वो नीरस नहीं होना चाहिए, वो रोचक होना चाहिए। प्रारंभ यदि रोचक होगा तो पाठक को पढ़ने की जिज्ञासा होगी और वह उसे आगे से पढ़ता चला जाएगा कि अब उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, क्या आने वाला है। समझ में आ रहा है? हम कोई छोटी सी कहानी भी पढ़ते हैं, लंबा चौड़ा तो पढ़ते नहीं, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। अब ये जो लघु कथा लेखन है वो 9th में इस साल नया जुड़ा है, उससे जुड़ा हुआ विषय है ये। तो हम क्या करेंगे? उसको रोचक बनाएंगे, रोचक ढंग से लिखेंगे, काल्पनिक नहीं लिखेंगे। काल्पनिक हम फीचर में लिख सकते हैं, लेकिन आलेख में सब चीज तथ्यात्मक लिखनी है, लेकिन प्रस्तावना और अंत हमें रोचक बनाना है। अंतिम बात, विरोधाभास इसमें नहीं होना चाहिए, दोहरापन नहीं होना चाहिए, असंतुलन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तथ्यों का असंतुलन हो रहा है, दोहरापन चल रहा है, विरोधाभास कर रहे हैं। एक बार तो कोई बात हम उसे सकारात्मक कह रहे हैं, दूसरी बार नकारात्मक कह रहे हैं। तो ऐसे अपने लेखन में क्या होना चाहिए? विरोधाभास नहीं होना चाहिए, क्रम होना चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और विषय वस्तु में तथ्यात्मकता होनी चाहिए। आंकड़े आदि हमें पहले से ही इकट्ठे करके रखने चाहिए। इसलिए आलेख को जब हम लिखते हैं तो हमें उसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। हम फीचर तो लिख सकते हैं क्योंकि मनोरंजक शैली में लिखा जाता है, कल्पना प्रधान भी होता है, लेकिन आलेख नहीं लिख सकते। इसलिए आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि न्यूज रोज देखा करो, एक कॉपी बना लो। यदि आप न्यूज देखते हैं, कोई बात आपको लगी ये नई है या ये घटना आपकी जो ऐसी घटी है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी, नहीं सुनी, तो आप उसके पॉइंट केवल नोट कर सकते हैं, लंबा चौड़ा नोट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जितने हमारे खेल होते हैं, जितने कोई घटनाएं होती हैं और जो समसामयिक समस्याएं होती हैं, उसी पर हमारे
आलेख, फीचर, लेखन आदि आते हैं। तो इस प्रकार हम लेखन कार्य करेंगे। अब मैं आपको एक लेखन कार्य बता दूं, इसके बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं, जैसे बढ़ती आबादी। बढ़ती आबादी देश की बर्बादी। यदि आपको आ गया देश की बढ़ती आबादी पर एक आलेख लेखन कीजिए, तो आप इसका शीर्षक डाल सकते हैं, बढ़ती आबादी देश की बर्बादी। दिन पर दिन हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, उसके हमारे क्या क्या हानियां हैं, हमें क्या क्या परेशानियां हैं। पहले तो आबादी के बारे में परिचय दे देंगे, फिर विषय प्रतिपादन में पहले हमारी 1947 में कितनी आबादी थी बताइए, किसी को पता है? जब हमारा देश का विभाजन हुआ था तो हमारी आबादी कितनी थी? 42 करोड़। और आज कितनी है बताइए? मोदी जी हर बार बताते हैं, सबका धन्यवाद देते हैं। अब भी याद नहीं आबादी? 135 130 करोड़। मैम 1.3 135 करोड़ 130 करोड़ आबादी है अब हमारी। और जब भी वो अपना भाषण देते हैं तो सारा श्रेय किसको देते हैं? हम नागरिकों को देते हैं कि मैं 130 करोड़ 135 करोड़ जनता का आभारी हूं कि उनके कारण ये काम हुआ। कभी श्रेय अपने को नहीं देते। वो जो उच्च व्यक्ति होते हैं वो श्रेय खुद को नहीं देते, दूसरों को देते हैं। और कुछ कमी रह जाती है तो सोचते हैं मेरे अंदर कुछ कमी है, इसलिए ही ये काम कम हुआ, अच्छा नहीं हुआ। जैसे एक टीचर, मैं भी सोचती हूँ यदि मेरे क्लास के बच्चे पूरे पास नहीं हुए या किस कमी रह गई तो वास्तव में ये मेरी कमी है, मैं उनको ठीक से नहीं समझा पाई। यदि समझा पाती तो शायद बच्चे सभी पास होते। पास तो वैसे मेरे क्लास में सभी होते हैं, अभी तक कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है, लेकिन कम नंबर भी आने हैं। मैं चाहती हूँ सबके 90 नंबर आए, 100 में से 80 में से सबके 80 नंबर आए, 78 नंबर आए। आपकी इच्छा होती है नहीं? कब होगी वो, कब आएंगे? जब टीचर ठीक से पढ़ाएंगे, बच्चे ठीक से पढ़ेंगे। टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रही है, आप नहीं पढ़ रहे तो नंबर नहीं आएंगे। आपका बहुत जरूर पढ़ना है, ठीक है? तो आबादी के बारे में लिख देंगे, फिर उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि जैसे हमारे चीन में है, जापान में है, फ्रांस में है, वहाँ आबादी है, वहाँ क्या होता है, वहाँ कैसे विकास हो रहा है और हमारे देश का विकास कैसे हो रहा है, उसका विश्लेषण करेंगे और बाद में निष्कर्ष निकाल देंगे कि हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए रोकथाम करनी चाहिए, सरकार का भी कर्तव्य है, हम नागरिकों का भी कर्तव्य है। ऐसे आप उसका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाल के अपना लेखन कार्य करेंगे। एक लेखन कार्य मैं आपको घर के लिए दे रही हूँ। आप अपनी कॉपी पर सबसे पहले आलेख की परिभाषा लिखेंगे, फिर आलेख के मुख्य 4 अंग जो मैंने बताए वो लिखेंगे। उसके बाद आलेख लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो मैंने सब बताया वो अपनी सरल भाषा में ही लिख लेंगे। उसके बाद एक आलेख मैंने आपको समझा दिया, कोई भी एक आलेख आप अपने मन से लिखेंगे। एक आलेख मैं दे रही हूँ वो अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। जब आपके विद्यालय खुलेंगे, अभी हम 10th और 12th क्लास को 19 से बुला रहे हैं, शायद जल्दी आपको भी बुलवाएं। तो आपकी कॉपी जब चेक होंगी तो आप आलेख लिखेंगे और आलेख लिख लेंगे आप, मैं आपको बता रही हूँ। मैम अभी कुछ बच्चे वेटिंग में ऐड कर लीजिए। आज गड़बड़ है यहाँ पर वेटिंग में, ठीक है? आप लिखिए, बचपन की पढ़ाई शिखर की चढ़ाई। इस विषय पर एक आलेख लिखेंगे। बचपन की पढ़ाई शिखर की चढ़ाई,
विषय पर आलेख लेखन कीजिए। अपनी कॉपी पर कर लेंगे और अगली कक्षा में मैं आपसे पूछ भी सकती हूँ कि इसमें आपने क्या लिखा। अब कुछ पूछना हो आलेख लेखन में तो आप पूछ लीजिए बच्चों। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों आपको? यस मैम। अच्छा अच्छा, ये बताइए, आप वैसे ही मुंडी हिला देते हो, यस मैम कह देते हो, या वास्तव में समझ में भी आता है? मैम आता है। अच्छा, नहीं आए तो पूछ लेना बेटा, ओके मैम। ठीक है?